हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। भावार्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भावार्थ इस प्रकार है, किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपट पूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। तो यहाँ पर जैसे कि हम सब जानते हैं, भगवान युद्ध की लीला रच रहे हैं। यहाँ पर भगवान युद्ध कर रहे हैं अपने ही भक्त के साथ, जो इस समय एक असुर का पात्र निभा रहे हैं भगवान की संतृप्ति के लिए। वे इस ब्रह्मांड में श्राप युक्त होकर 4 कुमारों द्वारा, ब्रह्मा के पुत्र ने उन्हें श्राप किया था। तो इस वजह से वे इस वक्त एक असुर का पात्र निभा रहे हैं और उनका नाम हिरण्याक्ष है। जय और विजय हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष के नाम से इस पात्र को इस समय, इस युग में, जब यह युग, जिस युग में भगवान वराह अवतार लेकर उपस्थित हुए हैं, उस युग में हिरण्याक्ष और भगवान के बीच यह युद्ध इस वक्त चल रहा है। और इसका इस अध्याय में वर्णन है। इस अध्याय के माध्यम से हम देख सकते हैं कि युद्ध कितना भयानक है, क्योंकि स्वयं भगवान लड़ रहे हैं और उनके भक्त इस वक्त असुर के रूप में उनसे लड़ रहे हैं। ये वास्तविक है कि भगवान से युद्ध करने के लिए इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है जो भगवान का सामना कर सके। इसलिए भगवान को जब युद्ध करने की इच्छा होती है, तो वे स्वयं आध्यात्मिक जगत से अपने ही भक्त को यहाँ पर भेजते हैं ताकि वे उनके साथ युद्ध कर सके। तो यह देख सकते हैं हम कि जब इतने सारे देवी देवता है इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मा है, शिव जी है, अनेक अनेक देवी देवताएं हैं यहाँ पर, जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, फिर भी भगवान को ही आना पड़ता है। जब ऐसा कोई असुर आए जिसका सामना और कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान के ही भक्त हैं और आध्यात्मिक जगत से ही आए हैं। इनकी शक्ति की कोई तुलना नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है इस जगत में जो इनका सामना कर सके। इसीलिए भगवान स्वयं यहाँ पर आते हैं और उनके साथ इस वक्त युद्ध कर रहे हैं। और इस युद्ध में आप देख सकते हैं कि बाकी जितने भी लोग इस युद्ध को देख रहे हैं अपने अपने विमानों से। यहाँ पर विमानों का भी वर्णन है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो बाकी देवी देवता है इस युद्ध को जब देख रहे हैं, अपने अपने विमानों में बैठकर, आराम से बैठकर देख रहे हैं, फिर भी भयभीत हो रहे हैं। तो विमानों का जो वर्णन है कितने पहले से ही हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तो लोगों को अक्सर लगता है कि विमानों का जो निर्माण है शायद 200 साल पहले हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो टेक्नोलॉजी जो विमानों का है, जो शास्त्रों में वर्णन किया है, यह इस वक्त नहीं है। यह अभी विमान है मगर ये किसी दूसरे टेक्नोलॉजी से चल रही है। उस समय अभी भी फिलहाल देवी देवताएं जो आसमान में घूमते हैं, वे आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, जिसमें कोई पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, पेट्रोल खत्म होने का डर नहीं है, ऐसे विमानों में वे घूमते हैं और अपने अपने विमानों से देख रहे हैं कि भगवान इस प्रकार अपने वराह अवतार में, वराह का क्या अर्थ है? वराह यानी कि कोई बता सकता है? बोर। बोर। यस, बोर। बोर यानी कि अगर देखा जाए तो बोर जो है, वाइल्ड बोर, ये एक सूकर अवतार, सूकर है। ये सूकर यानी कि सुअर जिसको हम कहते हैं। लेकिन भगवान, अक्सर लोगों को लगता है कि भगवान ऐसा सूकर का रूप क्यों ले रहे हैं, लेकिन भगवान का जो रूप लेने की जो क्षमता है
वो पूरी तरह सिचुएशनल है, यानी कि उस समय जिस प्रकार के रूप की आवश्यकता है उस प्रकार का वो रूप धारण करते हैं। तो भगवान को लगा इस सूकर रूप में मैं इस हिरण्याक्ष का वध करूंगा। ऐसे इसके कई दूसरे कारण भी हैं, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं हिरण्याक्ष किस प्रकार से देवताओं से वर प्राप्त असुर था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस सूकर के रूप में जिसको हिरण्याक्ष ने सबसे तुच्छ समझा, उस रूप में भगवान आकर हिरण्याक्ष को हराएंगे, ये एक कारण है। दूसरा, इस सूकर के अवतार में वे धरती को समुन्दर के अंदर से उठा सकते हैं। ऐसे कई सारे कारण हैं, लेकिन ये संपूर्ण रूप से भगवान की इच्छा है कि वो कौन से रूप में आए, इसमें कोई शंका नहीं है। वो उनको जो रूप पसंद है, लेकिन वो जो भी रूप धारण करते हैं वे साधारण रूप नहीं होते हैं, तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्वरूप है। तो जितने भी रूपों को भगवान ने धारण किया है और जो ब्रह्मा के ज्ञात में है, जो वेद व्यास को जितने भी रूप भगवान के याद आए वो उन्होंने हमें इस शास्त्र में हमें बता रहे हैं, ताकि हमें कोई शंका ना हो कि यह कौन सा अवतार है, यह कौन सा रूप है, इस रूप की हम किस प्रकार से आराधना करें, इस प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। भगवान के अनगिनत रूप है, लेकिन जितने भी रूपों का यहाँ पर शास्त्र में वर्णन है वे सब आध्यात्मिक स्वरूप है, भले वो शूकर का हो या फिर कूर्म का हो या फिर कोई भी, जितने भी मत्स्य का हो, जितने भी अलग अलग रूपों को भगवान ने निम्न योनि में भी उन्होंने अवतरित लिया है, निम्न रूपों में, वे सारे एक समान शक्तिशाली है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यह शूकर रूप की जो आराधना, जो पूजा या फिर का ध्यान कर कर हमें जो सिद्धि प्राप्त होगा, वह उसी प्रकार जो जो हमें डेस्टिनेशन प्राप्त होगा, जो अंततः हमें प्राप्त होगा, वो वही है जो हम भगवान के कृष्ण रूप या राम रूप को प्राप्त की पूजा कर कर या उपासना करके हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इन किसी भी रूपों में कोई भी अंतर नहीं है। यह जीव के ऊपर है कि वह किस भगवान के किस रूप से आकर्षित होता है। ऐसा नहीं है कि एक भगवान का एक रूप दूसरे रूपों से ज्यादा अधिक शक्तिशाली है, या फिर एक रूप में भगवान ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो दूसरे में नहीं, दूसरों में कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। सारे रूप एक समान है। यह उदाहरण धर्म संहिता में दिया गया है। जैसे हम जाएंगे किसी जगह पर और देखेंगे कि कई सारे दिया जल रहे हैं, कई सारे कैंडल्स या दिया बाती के साथ जल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सारे जो दिया की जो रोशनी है वो एक समान प्रतीत होती है। बस अंतर यही है कि उसमें से एक जो दीप है वह सबसे प्रथम है, इसीलिए हम कृष्ण को भगवान स्वयं कहते हैं। अन्यतः सारे जो रूप है, बाकी जितने भी रामादि मूर्ति शुकलनीय में तिष्ठा नाना अवतार मकरोध भुवनेश, किंतु कृष्ण स्वयं, भगवान भले ही अलग अलग रूपों का समय और स्थान के हिसाब से माध्यम से जो धारण करते हैं, ये सारे रूप आध्यात्मिक है, लेकिन ये जो कृष्ण जो रूप है वो सर्वप्रथम है, यह आदि पुरुष है। इन्हीं रूपों में से बाकी सारे रूप आते हैं। इसे हमको ध्यान में रखना है, वरना सारे रूप एक समान है भगवान के। और भगवान इतने अवतार लेते हैं, शास्त्र में बताए गए हैं, जितने समुद्र में लहरें हैं, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। हर समय भगवान अवतार लेते रहते हैं, अनगिनत अवतार है। और उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान उस शूकर रूप में हिरण्याक्ष नामक भयानक असुर से युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है, किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। असुर ने योगेश्वर यानी कि योग माया के जो नाथ है, योग माया के जो ईश्वर है,
यहाँ पर खास करके यहाँ पर बताया गया है कि भगवान योग माया के ईश्वर है। वैसे भगवान सभी के ईश्वर है, भगवान की कई सारी शक्तियां हैं। परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान वास्तव में भगवान के पास कोई ऐसा कार्य नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान के कई सारी शक्तियां हैं, अनेकानेक शक्तियां हैं, जिसमें से 3 प्रमुख है या फिर प्राथमिक है, प्राइमरी कह सकते हैं। अनेक अनेक शक्तियां हैं वैसे भगवान के, अनगिनत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो प्राथमिक जो 3 जो प्राइमरी जो भगवान जो पोजेस करते हैं, जो शक्तियां, वो कौन कौन से हैं? 3 जो हम जानते हैं, जिसका शास्त्र में कई जगह वर्णन है, कोई बता सकता है? संवित, कलादिनी, अच्छा, अंतरंगा, बहिरंगा, अंतरंगा और अलादनी शक्ति। जी बिल्कुल ठीक है। तो माता जी कह रहे हैं यहाँ बहिरंगा, अंतरंगा, अंतरंगा में ही अलादनी आता है। एक और शक्ति है, बहिरंगा अंतरंगा हो गया, और एक अंतरंगा हो, तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति। जी, इसी को हम योग माया, महामाया और जीव शक्ति के रूप में जानते हैं। हम भी शक्तियां ही, अपरेयम इतस्तु अन्यम, हम भी भगवान की शक्ति है। तो जैसे भगवद गीता में कहा गया है, जीव भूतो महामाया अपरेयम, हम भी पराशक्ति ही है भगवान की। तो भगवान के कुछ शक्तियां परा है, कुछ अपरा है। परा यानी कि आध्यात्मिक शक्ति, परा यानी कि आध्यात्मिक, पर जो उसके पार है, जहां पर रहते हैं उसके पार है, इस अंधकार के पार है पराशक्ति। और अपराशक्ति, जो पराशक्ति है वो है योग माया, जो अपराशक्ति है उसे हम कह सकते हैं महामाया। जैसे कि माता जी ने कहा, प्रभु जी ने कहा, अंतरंगा है, बहिरंगा है, बाहर और अंदर, यानी कि आध्यात्मिक जगत के अंदर अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक जगत के बाहर बहिरंगा शक्ति। लेकिन इन दोनों के बीच में हम जो है जीव शक्ति जिसको हम कहते हैं जीव तत्व, हमारे पास भगवान ने आजादी दी है, इंडिपेंडेंस दिया है, कि हम निश्चय कर सके, इसको विल जो कहते हैं, कि हम निश्चय कर सकते हैं हम भगवान के अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जीवन व्यतीत करेंगे या बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत जीवन व्यतीत करेंगे। जब हम भगवान के बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत जीवन व्यतीत करेंगे तो हम महामाया के आदेशानुसार कार्य करेंगे। और महामाया की 2 शक्तियां हैं, सॉरी 2 वेपन्स हैं, या फिर 2 पावर्स है, जिसके माध्यम से वो जीवों को इस जगत के ब्रह्मांड के भीतर बांध के रखती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आवरणात्मिक और प्रक्षेपात्मिका शक्तियां हैं महामाया के, जिसके अंतर्गत वो हमें बांध के रखती है। एक के आवरणात्मिक यानी कि हम इससे हम समय आवरण कर लेते हैं हमारे वास्तविक ज्ञान का। वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान है कि हम ब्रह्मास्मि में शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, और ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। यह इस ज्ञान को आवरण हरण कर लेती। प्रक्षेपात्मिक का शक्ति यानी कि हमेशा इल्यूजन में रख, हमें भ्रम में भ्रमित रखती है, और हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं सही, हम जो सोच रहे हैं वो सही है, हमारे कर्म जो हम अपने मन से जो कर रहे हैं वो सब हमारी भलाई के लिए, और हम खुश है यहाँ पर। यह सबसे बड़ा भ्रम है जीव के अंदर। माया, महामाया हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम बहुत संतुष्ट है यहाँ पर। इसको कहते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति। जबकि हम देखेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति देख सकता है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम बहुत खुश है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा धन है, या फिर थोड़ा सा खूबसूरती है, थोड़ा सा ज्ञान है। हमें लगता है कि हम बहुत खुश है, संतुष्ट है, लेकिन हमें मृत्यु का आभास नहीं रहेगा, हमें कष्टों का आभास नहीं रहेगा, जबकि हम उस मृत्यु और कष्ट से
हर पल गुजरते रहेंगे। तो इसको कहते हैं महामाया की शक्तियां। उसी प्रकार योग माया भी है। महामाया और योग माया एक जैसे दिखते हैं, एक ही कार्य करते हैं, एक समान है, सब कुछ, इसमें कोई अंतर नहीं है दोनों में। बस सिवाय एक कि जैसे कि यो महामाया की हमने शक्तियां देखी है जिससे जीव को भ्रमित करती, उसी प्रकार जो भगवान का शरण लेते हैं वो महामाया के चंगुल से बचकर भगवान के अंतरंगा शक्ति योग माया के सब्जुगेशन में आ जाते हैं, मतलब वहां उनके नियंत्रण में आ जाते हैं। वहां पर भी इसी प्रकार शक्तियां योग माया के चलती रहती है। लेकिन वहां की शक्ति, योग माया की जो शक्ति है वो क्या करती है, जीव को अज्ञानता से निकालकर ज्ञान में लेकर आती है। तो जो जैसे कि हम भगवद गीता में देखते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित, दैवी प्रकृति के आश्रय में जो आ जाते हैं वो क्या करते हैं, भजन्ति ही अनन्य मनसा। वो सदैव इस बात को उन्हें ज्ञात रहता है सदा समय कि वे शरीर नहीं है, वे जीव है, और ये जीव भगवान के अंश है, और जीव को कर्तव्य है कि सदा समय भगवान का अनन्य मन से भजन करे। तो यह ज्ञान योग माया सदा देते रहती है। योग माया भी भगवान के संतृप्ति के लिए हमें भ्रमित कर सकती है। जो भगवान को जिस चीज में, जिस कार्य में खुशी मिलती है, उस प्रकार से वे भी हमें भ्रमित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे योग माया शक्ति व्रजवासियों को सदा समय भगवान के संतृप्ति के लिए भ्रमित केंद्रित रखती थी, ताकि वे भगवान की सेवा उस रूप में कर सके। तो आध्यात्मिक जगत में भी इल्यूजन है, लेकिन ये इल्यूजन जो है भगवान की खुशी के लिए है। तो इसी प्रकार हम या तो योग माया के अंतर्गत रह सकते हैं या फिर महामाया के अंतर्गत रह सकते हैं। दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, और दोनों में किस शक्ति के अंतर्गत हम रहते हैं, इस प्रकार इसके लिए दूसरों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप समझ सकते हैं। जो व्यक्ति सदा समय आहार निद्रा भय मैथुन में जिसका कॉन्शियसनेस, जिसका मन केंद्रित रहता है, वह महामाया के अंतर्गत है। जबकि जो व्यक्ति सदा यह सोचता है कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, मुझे कब अवसर मिलेगा इस प्रकार से कि मैं भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान की भक्तों की सेवा कर सकूं, यह भी बहुत जरूरी है। जब कोई योग माया के अंतर्गत रहता है, ये देखना जरूरी है कि वो केवल भगवान की सेवा नहीं करता। यानी कि आप देख सकते हैं कभी कभी कोई भक्त भगवान की पूजा अच्छे से करते हैं, अर्चायम एव हरे, हरि के जो अर्च विग्रह है उसकी सेवा बड़े ध्यान पूर्वक करते हैं। पूजाम यह श्रद्धया, अर्चायम एव हरे पूजाम यह श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं। न तद भक्तेषु च अन्येषु, लेकिन दूसरों की उनको कोई परवाह नहीं। न तद भक्तेषु, दूसरे भक्तों की उन्हें कोई परवाह नहीं रहते हैं, उनकी सेवाएं नहीं करते हैं, उन पर ध्यान नहीं। अन्येषु, केवल भक्तों की नहीं। जब कोई योग माया के अंतर्गत रहता है, वह केवल भक्तों की ही नहीं, अन्येषु है, हर किसी जीव पर वो उसकी जो मर्सी है, उसका जो दया है, वो हर एक पर रहता है। जैसे भगवद गीता में एक श्लोक है जिसमें कहते हैं कि समः सर्वेषु भूतेषु, तो वो सभी जीवों को एक समान से देखता है, सभी जीवों को पर उसकी दया रहती है, सभी जीवों का वह अच्छी तरह से देख रेख करता है। लेकिन जो केवल अर्चायम एव हरे, एवं हरे, केवल अर्च विग्रह की सेवा करता है, लेकिन न तद भक्तेषु, भक्तों की और अन्येषु इनकी कोई परवाह नहीं करता है, सप्राकृत भक्त स्मृत है, ऐसे भक्त को प्राकृत भक्त कहते हैं। यानी कि अभी वो बहुत निचले स्तर पर है, उसे समझ में नहीं आया है, तो अभी भी वह महामाया के अंतर्गत ही है। लेकिन जब वो योग माया के अंतर्गत आता है, केवल अर्च विग्रह की सेवा में उसकी रुचि नहीं रहती है, वह सभी जीवों को इस
महामाया के चंगुल से कैसे मुक्त करे, इसकी ओर वह कार्य करता है। तो यह हम समझ सकते हैं इस बात से कि कैसे हम अपने आप एनालाइज कर सकते हैं कि हम किस शक्ति के अंतर्गत है, योग माया या महामाया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम महामाया और योग माया दोनों के बीच दोनों के शक्तियों के बीच टॉगल करते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी हम महामाया के अंतर्गत रहते हैं, कभी योग माया के, यानी कि वह भक्त अभी अस्थिर है। लेकिन जो भक्त स्थिर हो जाता है वह कभी भी महामाया के चंगुल में नहीं आता है, कभी भी ऐसे कार्य नहीं करता है। उसके अंदर उत्साहन, निश्चय और धैर्य होता है। तो वह उनकी जो महामाया की जो चंगुल है उसमें नहीं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो लोग लेकिन भोग ऐश्वर्य के पीछे घूमते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा, महामाया उनकी जो इंटेलिजेंस है उसको हर लेती है। तया अपहृत, तो उनकी इंटेलिजेंस हर, व्यवसायत्मिका बुद्धि, तो उनके अंदर ऐसी बुद्धि नहीं आती है कि वह भगवान और उनके भक्तों की सेवा करे। समदो न विद्यते, कभी नहीं आती है। तो इसी प्रकार से हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान को योगेश्वर कहा गया है, योग माया के ईश्वर बताया गया है। कई कारण है इसमें, क्योंकि कई प्रकार की योग शक्तियों का यहाँ पर हिरण्याक्ष प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग योग शक्तियों का। इसलिए यहाँ पे खास करके वेद व्यास ने लिखा है योगेश्वर, लेकिन वो भूल गए हैं कि समस्त योगों के ईश्वर स्वयं योग माया के ईश्वर है भगवान श्री हरि। उन पर कपट करने की कोशिश कर रहे हैं। असुर जो होते हैं उनकी ये प्रवृत्ति है कि वे सदैव कपट से जीतने का प्रयत्न करते हैं, कपट से ही वे सबको अपने अधीन बनाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं आजकल कई सारे गुरु है, कई सारे लोग हैं जो भगवान को अपने जीवन से एवं दूसरों के जीवन से हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये कपट माध्यम है, लेकिन वो ऐसे कपटी ये नहीं जानते कि सबसे बड़े कपटों के नेता है श्री हरि, उनके साथ कोई कपट नहीं कर सकता। ये हम हिरण्याक्ष से भी के वध से भी युद्ध और वध से सीख सकते हैं, और हिरण्यकशिपु के युद्ध से और वध से भी हम ये सीख सकते हैं कि भगवान किस प्रकार कपट के प्रयोग से इन लोगों को हराते हैं। अगर आप भगवान से कपट करेंगे, भगवान दुगनी शक्ति से आपके साथ कपट करेंगे। इसीलिए हमें ये याद रखना है यहाँ पर कि भगवान को योगेश्वर कहा गया। आप किसी भी प्रकार का कपट यहाँ पर प्रयोग कर लीजिए, लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कपट कपट जो करते हैं उनके स्वामी है वो, इसलिए यहाँ पर योगेश्वर भगवान कहा गया है। आगे बताया गया है, यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। जब दूसरे लोग, यह स्वाभाविक है, जब कोई हमारे सामने कोई जादू टोना कपट करता है हम आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि आजकल कई सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार कहते हैं, कई सारे स्वामी हैं, कई सारे गुरु है जो अलग अलग प्रकार की जो माया और जादू टोना और योग शक्ति छोटे मोटे, ऐसे हिरण्याक्ष की तरह नहीं कह रहा हूँ। हिरण्याक्ष जो यहाँ कर रहा है इस वक्त, वो देखते लोग, आज के लोग तो वो तो वहीं मर जाते, लेकिन वहीं बेहोश हुआ। ये तो छोटे मोटे विभूति और थोड़ा सोना निकालने से ही लोग इतने भयभीत होकर उनको भगवान मानने लगते हैं। यहाँ पर हिरण्याक्ष जो कपट कर रहा है, अगर इसको देख लेते तो ये लोग पता नहीं इनका क्या हो जाता। वैसे भी जो आजकल के जो स्वामी और गुरु लोग हैं जो छोटा मोटा कपट करके लोगों को प्रेरित अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, भय से लोग उनकी ओर, ये जब कपट करते हैं लोग भयभीत हो जाते हैं और उनका आश्रय ले लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि जो देवी देवता गण हैं या फिर जो भी लोग इस ब्रह्मांड के देख रहे हैं इस युद्ध को, तो इससे एक और बात साफ हो जाता है कि ये युद्ध है 3D IMAX पे चल रहा था, यानी कि सबके सामने आकाश में चल रहा था कि सभी लोग देख सकें। इस प्रकार भगवान, इससे
इससे क्या होता है, श्रद्धा जो है भगवान के प्रति अधिक हो जाता है। भगवान की शक्तियों से जो पहले हिरण्याक्ष के कपट से आकर्षित थे, उस कपट को भगवान सबके सामने तोड़ रहे हैं और उसको सबके सामने वध कर रहे हैं। ये नहीं कि एक कमरे के अंदर ले जाके उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नहीं, उसको सबके सामने उसका वध कर रहे हैं। भगवान असुरों का ऐसा ही वध करते हैं सबके सामने, ताकि बाकी लोगों का विश्वास जो है, जो श्रद्धा जो है, वो टूट हो जाए। इस प्रकार से भगवान कार्य ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर सबके सामने यह युद्ध चल रहा है और सब देख रहे हैं। लेकिन जब हिरण्याक्ष की जो शक्तियों का जब लोग जितने भी लोग देख रहे थे वहां पर, वे जब देखा हिरण्याक्ष के पास भी अनेक अनेक कपट है, अनेक अनेक चाल है, तो वे भयभीत हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं भगवान हार तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान लड़ रहे हैं उसी प्रकार कपट का हिरण्याक्ष भी प्रयोग कर रहा है। लेकिन इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से योगेश्वर, चिंता मत कीजिए, सभी समस्त प्रकार के योगियों के, समस्त प्रकार योग क्रियाओं के स्वामी हैं भगवान श्री हरि। किसी को यहाँ पर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भगवान कभी कभी उनके हाथ से गधा गिर जाता है, कभी कभी सब निकल जाता है। तो जब ऐसा देखते हैं, हिरण्याक्ष के प्रहार से भगवान गिर जाते हैं, गिरने जैसा हो जाता है, तो ये सब देख के भयभीत हो जाते, भगवान भी इसमें आनंद लेते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे मूवीज में, हीरो जो है पहले 2-4 मार खाता है, जब 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 उस होठों से खून आता है फिर जाकर उसे जोश आता है। तो इसी प्रकार ये सब भगवान से ही सीखा है लोगों ने, इसी प्रकार के कार्य। तो भगवान को पहले आनंद आता है, पहले तू मार, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से इंटरेस्टिंग बना रहे हैं यहाँ पर खेल को। ऐसे तो भगवान पहले ही अगर एक भ्रुकुटी भी आप हिलाएं तो किसी भी प्रकार के असुर का वध हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कई इन लीलाओं को, यहाँ पर इसी को लीला कहते हैं, भगवान इन्वॉल्व हो जाते हैं कार्यों में, ताकि वह कार्य एक लीला के समान प्रस्तुत, एक कथा के समान कथा रूप में प्रस्तुत हो जाए, ताकि हम जैसे लोग आगे जाकर इसका रस आनंद अनुभव कर सके, उसको पढ़ सके। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम, हमारे मन के भीतर ये बैठ जाता है और इस पर हम ध्यान कर सकते हैं। भगवान के ध्याये देव समग्रांगम, यहाँ पर अलग अलग भगवान के जो अलग अलग अंग है उसका भी वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो उस वराह रूप के अलग अलग अंगों पर हम ध्यान कर सकते हैं। और इस भगवान पर इस प्रकार से हम जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो फिर हमारा मन शुद्ध हो जाता है, फिर हम कभी भी महामाया के चंगुल में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार अनेक अनेक रूप लेते हैं भगवान, अनेक अनेक लीलाएं करते हैं भगवान, कई समय तक ये लीलाएं करते हैं। जबकि ये सब चीजें भगवान अपने घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन सबके समक्ष कर रहे हैं ताकि हम इस पर, ऐसी लीलाओं पर सदैव ध्यान केंद्रित कर सके। और लिखा है आगे, और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। जब कहीं भयानक युद्ध होता है तो सब देवी देवता, जितने भी गंधर्व किन्नर हैं, सब डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उनको लगता है कि ब्रह्मांड का अंत आ गया है। इसका अर्थ यह भी है कि किसी को ये नहीं पता कि ब्रह्मांड का अंत कब है ना, स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ सोचने लगे कि ये अभी जो है ब्रह्मांड, मतलब किसी को स्पेसिफिक टाइम नहीं पता कि ब्रह्मांड का अंत कब होगा, क्योंकि वो अंत तभी होगा जब भगवान चाहते हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया है कहीं पर भी कि ब्रह्मांड का अंत कब होगा। तो जब भगवान की इच्छा होगी तब ब्रह्मांड का अंत होगा। तो लोगों को लगने लगा ऐसा तो नहीं कि भगवान सोच रहे हैं अभी ब्रह्मांड का अंत कर दे, तो इस प्रकार से वे भयभीत हो उठे। तो इस श्लोक में इससे अधिक कुछ यहाँ पर बताया नहीं गया है। फिर भी हम तात्पर्य में देखेंगे श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। भगवान तथा उनके भक्त का जो असुर रूप में परिणत हो गया था, यानी कि वास्तव में असुर नहीं है, भगवान की खुशी के लिए वे परिणत हो गए हैं। यह युद्ध इतना भीषण प्रतीत होने लगा मानो ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली थी। तो जिस प्रकार से ये दोनों युद्ध कर रहे थे भगवान और हिरण्याक्ष, तो इस प्रकार भयानक युद्ध था कि सभी को ऐसे लगने लगा
कि प्रलय होने वाला है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। तो ऐसा सिचुएशन, इंटरेस्टिंग सिचुएशन जब खड़ा करते हैं भगवान को भी आनंद आता है। तोड़ फोड़ में कई कई सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे, दोनों जब लड़ रहे हैं, तो इसमें भगवान को भी आनंद आता है और देखने वालों को भी बड़ा आनंद आता है। जैसे कोई मूवीज में बहुत सारे एक्शन सीन्स होंगे तो लोग ज्यादा देखेंगे, तो ऐसे एक्शन सीन्स है। तो भगवान की महानता है ये कि लोगों जो कितने जितने भी वहां पर उपस्थित है, सबको वही एंटरटेन कर रहे हैं एक माध्यम से कि देखो जिस प्रकार से मुझे मजा आ रहा है और मेरे साथ आप भी इस लीला का आनंद उठा सकते हैं। उनकी एक उंगली का उठना ही ब्रह्मांड के वासियों की दृष्टि में अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता है। यानी कि भगवान एक उंगली उठाकर भी समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों की तरह भगवान खेल रहे हैं इस हिरण्याक्ष नामक असुर के साथ। जबकि हिरण्याक्ष जो असुर था, किसी भी देवी देवताओं के बस में नहीं था इसको रोकने का, तो इसीलिए वो देखकर डर गए। पहले तो भयभीत हो गए जब भगवान उनके साथ युद्ध कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड का प्रलय निकट है। जबकि सभी देवी देवताओं को यह पता है कि उनकी एक उंगली उठने से ही ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, यहाँ पे तो युद्ध चल रहा है। तो इस प्रकार से वे भ्रमित हो गए और इस प्रकार से सोचने लगे ये प्रलय का समय तो नहीं आ गया है, शायद ऐसा ही प्रलय होता होगा, इस प्रकार से सोचने लगे। तो इस श्लोक में इतना बताया गया है कि भगवान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर रहे हैं और इस युद्ध में सभी वहां पर उपस्थित थे और भगवान को इस युद्ध में बड़ा आनंद आ रहा है। भले ही वास्तविक में बाहर से जो लोग देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान को चोट लग रहा है या भगवान हार रहे हैं, इस प्रकार से कुछ भी उन्हें लग सकता है। तो इसमें इतना ही बताया गया। इस विषय में अगर आप किसी में से यहाँ पर उपस्थित भक्तों में किसी को कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। इज दैट ऑल राइट प्रभु जी?